गुड मॉर्निंग बच्चों, आप लोग कैसे हैं। देखिए आज हम डायरेक्शन यानी दिशा परीक्षण से बता रहे हैं, जो कि परीक्षा में ये प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे इस चैप्टर से एक सवाल आपको निश्चित रूप से हर प्रतियोगिता परीक्षा में आते हैं। ग्रुप डी, एनटीपीसी, बीएसएससी या तो अन्य प्रतियोगिता परीक्षा जो होता है, उससे दिशा ज्ञान परीक्षण का एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन या तीन क्वेश्चन, कभी कभी 3 से 4 क्वेश्चन गिर जाता है। इसलिए इसका बेसिक मेथड से मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं और अपलोड किए हैं। यदि वीडियो नहीं देखे हैं तो पीछे जाकर मेरा यूट्यूब @मनोज सर 780 पर बहुत सारे इसका वीडियो अपलोड किए हैं, जाकर उसको देख लीजिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। अब देखिए, अब दोस्तों यदि आप रेलवे का तैयारी करते हैं तो सबसे पहले आपको निगेटिव कंट्रोल करना होगा। यदि रेलवे में एक सीट पक्का करना है तो सबसे पहले आपको निगेटिव कंट्रोल करना होगा। निगेटिव कंट्रोल तभी होगा जब बार बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस सेट प्रत्येक दिन कम से कम 2 मारिए और उसको जितना गलत होता है उस पर अध्ययन कीजिए कि आपका किस चीज में आपको गलती ज़्यादा हो रहा है, कौन चैप्टर से आपका ज़्यादा गलती हो रहा है, उसको बार बार बनाइए और उस पर फोकस कीजिए। अब समय को ना गंवाते हुए दोस्तों आगे की ओर हम चलते हैं। अब देखिए, कह रहा है एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर 12 किलोमीटर चला, इसके बाद वह पूरब की ओर 5 किलोमीटर चला, तो बताइए कि वह अपने आरंभिक स्थान से कितने दूरी पर है। अब देखिए, हम दोस्तों बताए पीछे जो वीडियो बनाए उसमें हम बताए थे दिशा के बारे में, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब यदि प्रारंभिक बिंदु से चलेगा तो इसका ये हो जाएगा दायां, इसका बायां, इसका दायां, इसका दायां, बायां, इसका हो जाएगा दायां, ये बायां हो जाएगा, इसका बायां और इसका दायां। जो सवाल जैसे कहे उसके अनुकूल चलिए। अब यहाँ जो है मूल बिंदु है। अब देखिए जो कह रहा है उसका, एक व्यक्ति उत्तर दिशा, उत्तर देखिए कहाँ है, मूल बिंदु है ऊपर की ओर, ऊपर की ओर हम चले हैं। ठीक है, उत्तर की दिशा की ओर 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर हम चल दिए। ठीक है, 12 किलोमीटर चला। इसके बाद वह पूरब की ओर, अब इसके बाद क्या कर रहा है, पूरब की ओर। तो इसको दोस्तों और छोटा करके इधर बनाते हैं। 12 किलोमीटर चला, ठीक है, उत्तर की ओर 12 किलोमीटर चला। उसके बाद कहता है दोस्तों कि पूरब की ओर वह चला और 5 किलोमीटर चला। कितने किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर चला। अब कह रहा है दोस्तों कि बताइए कि वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। यानी आरंभिक स्थान ये है और ये है। अब देखिए, इसको अगर यहाँ से जोड़कर हम देखते हैं, यहाँ से यहाँ की दूरी इसका पूछ दिया है। अब देखिए इसका क्या होगा दोस्तों, अब ये जो है इसका दूरी निकालने के लिए पूछ रहा है कि आरंभिक स्थान से वह कितने दूर पर है। ठीक है, अब आरंभिक स्थान से पूछ रहा है कि कितना दूरी पर है। अब देखिए, इसको यदि हम देखते हैं तो समकोण त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा। कौन त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। और पाइथागोरस के नियम आप लोग पढ़े होंगे बचपन में। यदि हम ए इसको मानते हैं, बी और सी इसको मानते हैं, तो पाइथागोरस के नियम में क्या होता है दोस्तों, ये दोनों के स्क्वायर बराबर इसका ये दोनों का स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। यदि हम इसका स्क्वायर हटाते हैं, इसका रूट अंडर में आ जाएगा। ए सी बराबर क्या हो जाएगा आपका, ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर। अब देखिए ए और बी के बीच की दूरी कितना बता रहा है, 12। तो हम क्या कर देंगे, 12 के स्क्वायर कर देंगे। और बी और सी के दूरी बोल रहा है 5, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। 12 गुना करेंगे 2 बार, यानी 12 गुना 12 और जोड़ हो जाएगा 5 गुना 5, यानी 12 गुना 12 करेंगे तो 144 हो जाएगा। अब 5 गुना 5 करेंगे तो 25 हो जाएगा। और दोनों को जोड़ेंगे तो 169 होगा। 169 का वर्गमूल 13 होगा। यानी एसी के दूरी, इसके और इसके बीच की दूरी कितना आ रहा है, 13 किलोमीटर आ रहा है दोस्तों। 13 किलोमीटर जहाँ होगा ऑप्शन में उसको मार देना, आपका 13 किलोमीटर ही होगा।
अब आगे देखिए आगे क्या कर रहा है। रमेश पूरब दिशा की ओर 5 किलोमीटर। अब हम बताएं कि दोस्तों मूल बिंदु माने रमेश कह रहा है पूरब दिशा की ओर कितना चला, 5 किलोमीटर। पहले 5 किलोमीटर पूरब चल दिया, ठीक है, 5 किलोमीटर चला। कहता है फिर दाएं मुड़ गया। अब देखिए पूरब चल रहा है तो दाएं मुड़ेगा किधर आएगा, नीचे। दाएं मुड़ गया, दाएं मुड़ा और 8 किलोमीटर चला, 8 किलोमीटर चल दिया, ठीक है, 8 किलोमीटर चला। फिर वह बाएं मुड़ गया। अब नीचे जब आ रहा है तो नीचे जब आएगा तो बाएं किधर हो जाएगा, इसका इधर हो जाएगा। बाएं मुड़ गया और 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर चला, ठीक है। अंत में वह बाएं मुड़ गया। अंत में वह कहाँ मुड़ गया, बायां मुड़ गया। बायां मुड़ गया और कितना चला, मुड़ा और 8 किलोमीटर चला, 8 किलोमीटर चला। कहता अब वह प्रारंभिक स्थान से कितने दूरी पर है, 8 किलोमीटर चला। अब कह रहा है यहाँ प्रारंभिक स्थान से कितने दूरी पर है। अब देखिए यहाँ से यहाँ की दूरी पूछ रहा है। प्रारंभिक यहाँ से शुरू किए थे और लास्ट में जो है यहाँ तक पहुँचे हैं। ये दोनों के बीच की दूरी कर रहा है, कितना है वो निकालना है। अब देखिए दोस्तों जब इसका ये है 5 है और ये दोनों का बीच का दूरी कितना है 5, यही ऊपर में कितना चल जाएगा 5, यानी 5 में 5 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, यानी 10 किलोमीटर इसका रिक्वायर्ड आंसर आएगा दोस्तों। आंसर आ जाएगा सी। अब यदि नहीं, यदि आपको दिक्कत है तो एक बार फिर हम बता दें। कहता है रमेश पूरब दिशा को, रमेश यहाँ है, पूरब किधर होता है दोस्तों, इसे बताए थे आपको दिशा, ये हो गया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है, रमेश घर से निकला, घर इसका यहाँ है, या तो पूरब दिशा की ओर यहाँ से निकला, पूरब की ओर चला। अब कहता है कि जब जाता है तो 5 किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर चला, दाहिना मुड़ गया। दायां इसका क्या आ रहा है, दाहिना देखो नीचे आ रहा है, दाएं नीचे मुड़ गया और कितना किलोमीटर चला, 8 किलोमीटर चला, 8 किलोमीटर चल दिए। फिर कह रहा है कि वह बाएं मुड़ गया, नीचे आ रहा है तो नीचे देखिए इसका नीचे बायां क्या है, बायां ये दिशा इंगित कर रहा है, ये दिशा चल रही है। बायां मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, बायां मुड़ा और 5 किलोमीटर हम चल दिए, ठीक है, 5 चल दिया। कहता अंत में वह बाएं ओर मुड़ गया। अब इधर जा रहा है पूरब तो बायां इसका किधर होगा, ऊपर की ओर होगा, ऊपर की ओर कितना मुड़ गया 8 किलोमीटर मुड़ गया। अब कहता है कि अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से यानी जहां से चला था और जहां लास्ट किया है वो दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो कितना हो जाएगा 5 और 5, जो यहाँ से यहाँ की दूरी 5 आ रहा है, ये स्थान नहीं पता है, नीचे जितना 5 है ऊपर में ही उतना 5 होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10, यानी 10 किलोमीटर। ऐसी वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक और शेयर करना ना भूलेंगे। जय हिंद।